15 साल हो गए, फैसला आप लोगों ने करना है भाई। या खरी कहूँ बार में कंसलेशन काट दो भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा पवन, जीतेगा भाई। मैं जब तक खड़ाऊंगा कि भाई जब तक कोई गाँव मेरा पूरा जिता के यहाँ से भेजेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। ये भैया जो है अपना गांव निकलोई में खरखोदा से बीजेपी की तरफ से पवन खरखोदा पहुंच रहे हैं। वहां पर जो अपनी पब्लिक है उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो प्रत्याशी है जीत की तरफ नजर आ रहे हैं या 100%, 110% पवन खरखोदा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्रिय बच्चा है, सबको छोटे बड़े को मान सम्मान करता है और सबको इतना मतलब जाने इसके घर पे जाके बंदा जो भी कुछ कहेगा उसका कार्य सफल करता है अपनी तरफ से। अभी तक तो जो है बिना बने हुए भी कुछ किया है, बगैर बने भी इसने बहुत कुछ कराया है। बहुत से दान शादियों में कहीं भी जाना आना हो, इसने बहुत कुछ अपना मतलब बहुत प्रोग्राम कराया है ना। किसी की गरीब बच्चों की शादी है या किसी को गरीब आदमी का कहीं काम रुक रहा है उसको काम करवाया है। तो मतलब बीजेपी सरकार ने सही व्यक्ति को टिकट दिया, बहुत बढ़िया व्यक्ति को टिकट दी है और पवन खरखोदा को बहुत अच्छा आदमी है। जो है पवन खरखोदा के बारे में क्या कहना चाहोगे? पवन खरखोदा ने एक तरफा बना दो भाई, बनाओ तो आपके ना कैसे मतलब अब तो अच्छी है, एक नंबर की चाल रही छोड़ेगी, आंधी चाल रही है हल्के में। पवन खरखोदा हो रही पूरे हल्के में। आप और मेरे सामने गांव की सरदारी, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, आप सबको पता है कि चुनाव का समय है। आपके बीच में सारी पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन आप लोगों को आकलन करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि कर्ण भी सही था और भीष्म पितामह भी सही था, लेकिन पाड़े में गलत बैठे थे कि नहीं बैठे थे। तो भाई हमारा हल्का 15 साल से गलत पाड़े में बैठा है। इस पाड़े में ठीक करने की जिम्मेवारी हम सबकी, आप सबकी है साथियों। क्योंकि वोट का फैसला आप लोगों के हाथ में है, वोट की चोट आप लोगों के हाथ में है। और हमने बारंबार हमारे सारे शीर्ष नेताओं ने एक ही चीज कही कि भाई एक भारी व्यक्ति को यहाँ पे लाके बैठा दिया। ये तो 20 साल 15 साल से आपके साथ अन्याय होता आ रहा है। और भाई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि भाई जब रिश्ता करा करते थे बुझ जाया करते भाई खानदान के साथ। भाई किसी ने बेरा है जी उसका जी हमारे हल्के में कोई मान सम्मान कमा रखा, उसके फादर ने, उसके बालक ने, उसके भाई ने, चाचा ताऊ ने कमा रखा, बताओ जी। तो बुजुर्गों साथियों, फैसला आप लोगों ने करना है। और ये 5 साल में एक ही बार मौका आता है, उसके बाद फिर पूरे 5 साल निकल जाते हैं। तो अब की बार अगर हम टूट गए ना तो हमारे हल्के का कोई वाली बारिश नहीं है। और जो कहते भाई जब सारा काम बैठा होता है, अगर राम बैठा होता है तो मेरे लिए तो सारे आप राम हो। तो राम बन के अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, नहीं हरा सकती। आपके बीच में काफी विरोधी भी आएंगे, तरह तरीके की बातें करेंगी कि भाई एक बार और मौका दे दो, इसने एक बार और मौका दे दो। भाई 15 साल में जी हमारे गांव की पानी की समस्या का भी समाधान नहीं कर पाया। तो भाई दूसरी बात नजर छोड़ दे तो भाई सारा उसको भी कुछ कर सके। गलत कह रहे हैं तो बताओ जी। बहुत बढ़िया। हमारे परिवार को तो पानी के टैंकर के नाम से जाना जाता है। आज 50 साल पहले पानी के टैंकरों की सेवा करी थी। क्या मेरे दादाजी ने कभी सोचा था कि भाई 50 साल के बाद आपका पोता चुनाव में आएगा? सोचा था क्या जी? भाई किसी का ब्याह हो, शादी हो, धर्म हो, वो टैंकर आज भी फ्री जाता है जी। कोई ये कह दे कि 5 रुपए किसी से लिए हूँ। तो बुजुर्ग और साथियों, कहने की बात ये है कि बड्डे बूढ़े का आग्रह भाई घूट भरे पेड़ आला के खारे मीठेगा। तो आप लोगों ने हमारे परिवार की घूट भर के देख रखी है। भाई मेरे दादाजी में कोई सेवा भाव था कि नहीं था? मेरे पिताजी आजाद सिंह ने आप लोगों के बीच में कोई सेवा से गौशाला की बात है, नारायण महाराज जी के आश्रम की बात है, और काफी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ने की बात है। तो फैसला आप लोगों ने करना है कि अपने बीच में रहने वाला अपना भाई, अपना बेटा चाहिए या बाहर का व्यक्ति चाहिए। बुजुर्ग और साथियों, कि भाई रागनी में क्या करना कि मेरा पचला दर्द बुला दे,
मैं बताना चंद्र किरण करना था आग के सामने ला दे। तो भाई दोनों हम आप लोग अनेक काम अब की बार करना पड़ेगा। भैया तो अपने हाथ से अपने बेटे अपने भाई को मार लेना। अरे रुक जा भाई, रुक जा 1 मिनट जगबीर। या तो अपने हाथ से अपने भाई अपने बेटे को मार लेना। बाहर के आपने अज्ञापना मत करो बुजुर्गों साथियों। हमारे के बड़े बुजुर्ग भाई मेरी सुनो कभी 2 मिनट, क्योंकि 15 साल का दर्द है आपके भाई आपके बेटे के अंदर। ये हल्का मारा, अधिकार मारा, वोट मारी, बने हैं कौन भाई बाहर का। अरे जी मारा हल्का जर्नल हो जाएगा, जिसको आगे कोई लड़ेगा तो सारा कितना दर्द होगा बुजुर्गों साथियों बता दो। आप जी फैसला आप लोगों ने करना है। आपके गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आके सरपंच बने, किसा लागेगा जी? तो ऐसे ही ये व्यक्ति 8-15 साल पहले आपके बीच में किराएदार बन के आया था और हमने अपने सिर का ताज बनाकर उसको मकान मालिक बनाने का काम किया। उसके बाद भी आपके बीच में कभी आया कोई इलेक्शन को छोड़ के बताओ बुजुर्गों साथियों? अरे 2008 में सबसे पहले मेरे पास आया था। मेरी मंडी में दुकान है 8 की भरत सिंह ट्रेडिंग कंपनी मेरे दादाजी के नाम से। टूटी चप्पल पाटे पजामे में आया था। अरे उसने परसों जब फार्म भरा उसमें लिखा मेरे पास इतने करोड़ के किले हैं, मेरे पास इतने करोड़ का बैंक बैलेंस है। कितना आ गया बुजुर्गों साथियों? जो 15 साल आप लोगों का जो खून चूसा है, जो आप लोगों की जो कमाई थी, जो आपके हल्के में लागनी थी। क्योंकि राजनीति में 2 पद होते हैं। एक होता है संवैधानिक पद जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है, जो आपका विधायक है। जब तक विधायक सुप्रीम पावर होता है उस हल्के की, उसकी बात को मुख्यमंत्री जी भी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि उसकी जो ग्रांट होती है ना वो उसका अधिकार होता है। चाहे विधायक सरकार का हो चाहे विधायक विपक्ष का हो, सबको बराबर ग्रांट मिलती है। वो साइन करके देगा तो, लेकिन आपके खागड़ में साइन करके ना किए जी तो आपके हल्के में आपके गाँव में ला कर रखे जी। वो दूसरा पद होता है राजनीतिक पद। जैसे आपका भाई आपका बेटा सरकार में चेयरमैन था, चेयरमैन को कोई ग्रांट नहीं मिलती जो सरकार का चेयरमैन होता है, चुने हुए प्रतिनिधि को ग्रांट मिलती है। आपके भाई आपके बेटे को 4.5 साल 50,000 रुपए जो सरकार ने तनख्वाह दी ना, उसमें भी 50,000 रुपए घर से लगा के, चाहे किसी गरीब परिवार में बेटी की शादी थी, चाहे गौशाला में कोई 10 रुपए देने की बात थी, चाहे कोई मंदिर में धर्मशाला में, तो भाई मैं अपने घर 1 रुपया नहीं लेके गया। लेकिन आप लोगों ने 15 साल का रिकॉर्ड उस व्यक्ति से भी मांगना है कि भी आपने पूरे महीने की जो तनख्वाह मिलती थी वो कहाँ लगाई, आपको जो पेंशन मिलती थी 3 जो पेंशन ली है वो कहाँ लगाई। और 25 करोड़ रुपए 4 साल 5 साल से रोडों के मिलते हैं हर विधायक को, 90 के 90 विधायक को, चाहे विधायक सरकार में है चाहे विपक्ष में है, हर विधायक को बराबर ग्रांट मिलती है बुजुर्गों साथियों। जब ग्रांट बराबर मिल रही है भाई, इसे सरकार के एमएलए ने मिल रही है और इसे विपक्ष के एमएलए ने, तो भाई भक्तों के पोते ने की गाह काट रखी। भाई इतनी बार अपने बेटे अपने भाई को भी आशीर्वाद दे दो। जैसे किशन सिंह सांगवान आपके बीच में आके ग्रांट दे के लाया करते थे, आपका बेटा वही ग्रांट आपके बीच में लेने का काम करेगा। लेकिन उससे पहले एक मेरा बड़ा बुजुर्ग, मेरे मातृशक्ति, मेरा नौजवान साथी, जहां 30 तारीख तक हल्के में जो आपके जानकार हैं, यारे प्यारे हैं, आपको जितनी गाड़ी चाहिए आपके ऑफिस का कोटा में मेरे दादाजी के नाम से जो वाटिका है वहां से आप गाड़ी घोड़ा लें। लेकिन एक एक घर पे जाएं कि भाई ये चुनाव ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना किसी अन्य पार्टी का है। ये चुनाव पूरे 36 बिरादरी के लोगों का चुनाव है और ये चुनाव 36 बिरादरी वर्सेस जयवीर वाल्मीकि का चुनाव है। आने वाले अगले 5 साल हम जरूर बता सकते हैं। जब आने वाली पीढ़ियों को इतिहास बताना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई खरखोदा हल्के के लोगों ने अपना चुनाव खुद लड़ा और इन भारी व्यक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। कोई संघर्ष में कौन कौन मेरे साथ एक बार हाथ खड़ा करके बता दो बुजुर्गों साथियों। अगर भाई हारोगे तो कौन खरखोदा अकेला हारेगा, अगर भाई जीतोगे तो मेरा पूरा नकलोई गांव जीतेगा बुजुर्गों साथियों। आप लोगों ने फैसला करना है कि एक व्यक्ति को एमएलए बनाना है। अब भी 58 के 58 गांव को एमएलए बनाना है, अपने नकलोई गांव को एमएलए बनाना है। फैसला आप लोगों का है। इसलिए 5 तारीख को एक वोट, ये कमल का निशान कौन खरखोदा का नहीं है, आप सब का है बुजुर्गों साथियों।
इस कमल के निशान पे इतनी मोहर लगा दो, इतनी मोहर लगा दो, इतने बटन दाब दो। जब 8 तारीख को रिजल्ट आए सुनने वाले भाई 80 और 10 का फर्क है। आज मैं हर गांव में लगभग जा रहा हूँ, जैसा जोश और जुनून और उत्साह आपके गांव में देखने को मिला, हर गांव में यही है कि भाई ये चुनाव कौन तू नहीं लड़ रहा, ये 36 बिरादरी हमारा गांव चुनाव लड़ रहा है। और जब गांव चुनाव लड़ता है तो राम चुनाव लड़ता है। तो आप सब मेरे लिए राम हो, एक एक वोट 5 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई अपने बेटे को जिताएं, अपने नकलोई गांव को जिताएं और अपने खरखोदा को इन भारी व्यक्तियों से बचाएं। आप सबका धन्यवाद। जय भाजपा, जय हरियाणा, जय मेरा नकलोई गांव।